देखो कहाँ चली गई, जी रही तुम्हारी फाइल। और अरे तुम्हारी फाइल फाइल फाइल। देखो ये फिबोनाची सर वाला अगर कोड था। मैम को पेपर के बीच में सर अगर मैम को पेपर के बीच में 500 रुपए की पत्ती पकड़ा दें तो मैम पास कर देंगी। हो सकता है कर भी दे, बड़ी बात नहीं है, कर नहीं सर, सकती अभी हैं। कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? बात करनी पड़ेगी मैम से तुम लोगों को। चलो प्लीज डू अगली दैट। सीरीज प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो जरा, अगली सीरीज है स्क्वायर लाइक पावर वाली सीरीज है। ऐसे करके कुछ है तुम्हारी, 1 + x + x² +x³ सर ये देंगे नहीं वैसे। ये दे सकती है मैम, मैं होता तो पक्का देता। अरे सर कहाँ आप कहाँ मैम। अरे मैम, मैम अच्छी टीचर है यार, तुम लोग मैम के बारे में ऐसे मत बोला करो। सर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाना इसलिए बीच बीच में। तो मैम से बोलो, मैम हम लोग को शुरुआत से पढ़ाई है, तो मैम तुम लोग को पीछे लेके चलेंगे अपने साथ क्लास 9th में, फिर दोबारा पढ़ाएंगे वापस से यहाँ तक का। सर आदत 4 बार आपकी तो है। गरिया देंगी वो। सर चलो 6 महीने देखो, तो जेल ही नहीं जा रहे। चलो देखो, अच्छा पहले सवाल समझते हैं, फिर हम लोग कुछ मुद्दों बातें करेंगे, ठीक है। सिंपल सी पैटर्न है हम लोग के पास बेटा, ये पावर वाला पैटर्न है, 1 + x + x² एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूजर से पहले तो पूछ लेंगे कि भाई तुमको कितनी पावर तक का अपनी सीरीज प्रिंट करवानी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल लिया और मैंने यूजर से पूछ लिया कि भाई मेरे बता दो तुमको कितने टर्म्स चाहिए। मैंने यूजर से पता ये बात क्यों पूछी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, जो 1 लिखा हुआ है 1 को हम लोग x⁻0 बोल सकते हैं, राइट। और इस x को हम लोग x⁻1 बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर के n तक का पावर्स ही तो प्रिंट करा रहे हैं। बताओ। यस सर। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, मैं इस x को उठाऊं, मैं ये x ले लूं यूजर से, कि जो भी नंबर होगा वो ले लूं यूजर से मैं, और मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूं डबल एस्ट्रिक, मतलब एक्सपोनेंट करवा दूं अपनी पावर के साथ में, तो मुझे ये वैल्यूज मिल जाएंगी। और फिर सिंपली मुझे इन वैल्यूज के बीच में प्लस लिख लिख करके इनको दिखा देना है। चलो ट्राई करते हैं, बोलने में तो काफी आसान लग रहा था, करते हैं जरा इसको हम लोग। देखो जरा, तो यहाँ देखो मैंने ले लिया x, मैंने बोल दिया इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x। बाहर आते हैं, लिखता हूं मैं यहाँ पे फॉर i इन रेंज टिल n। जब मैं नॉर्मल इस तरीके से लिखता हूं टिल n, इसका मतलब है यहाँ पर पाइथन क्या करेगा, 0 से लेकर के n-1 तक का की वैल्यूज को कंसीडर करेगा हमारी रेंज में, ठीक है। आगे देखते हो बेटा हम लोग क्या करेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हम लोग लिखेंगे प्रिंट x एस्ट्रिक्स डबल एस्ट्रिक्स i, यानी हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं एक्सपोनेंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड में प्लस। अब मैं इसको कराऊंगा रन। इसने बोला एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने कहा मुझे 8 टर्म्स चाहिए 2 की पावर में। सीरीज प्रिंट हो गई। यस सर। कितनी डिफिकल्ट सीरीज थी बताओ। मैंने बोल दिया मुझे 40 टर्म्स चाहिए 2 की पावर में, लो प्रिंट हो गई। यस सर। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। सर एकदम लास्ट वाला प्लस नहीं हटा सकते हैं, अब एंड वाला? ये मुझसे ज्यादा काम करवाएगा लड़का। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ओम ने पूछ लिया तो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा इफ i इज इक्वल्स टू n-1, अगर हम लोग अपने लास्ट पोजीशन पे हैं तो प्रिंट कराओ x डबल एस्ट्रिक्स i कॉमा एंड दिस, एल्स प्रिंट कराओ दिस, ठीक है।
यस सर। अब ये मैंने क्या करा, इस बात को समझो। मुझे प्लस कब हटाना था, जब हम लोग लास्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं। और प्लस प्रिंट कौन कर रहा था, प्लस प्रिंट करने का काम था मेरी प्रिंट स्टेटमेंट के एंड वाले पार्ट का, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां पर प्रिंट करा दिया स्पेस, जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने लास्ट टर्म की। तो मैंने चेक कराया कि जब हमारा आई लास्ट टर्म पे पहुंच जाए तो क्या करो, वहां पे प्लस की जगह पे एक ब्लैंक छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर तुम लोग गौर से देख पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, बस बेटा वहां पे प्लस माइनस का सीक्वेंस चल रहा है। यस सर। अब इसके लिए बड़ा आसान काम करना है, जानते हो तुमको क्या करना है यहाँ पे। अगर तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो तुम लोगों को पता होगा, अगर मैं -1 की पावर रखूं, देखना जरा एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, x को नेगेटिव कर देता हूं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे पावर लिखी 0 1 2 3 4। वी नो दैट दिस इज अ इवन पावर, रिजल्ट इनटू 1। पॉजिटिव। माइनस को इग्नोर कर देगा ये ऑड पावर है, नेगेटिव रिटर्न करेगा। ये इवन पावर है, माइनस को प्लस कर देगा, x² हो जाएगा। ये ऑड पावर है, -x³ प्लस इवन पावर x4। तो देखो मैंने यहां पर क्या करा, अपने x को लिख दिया -x, सिंपली दोनों जगहों पे, ठीक है। और ये -x क्या करेगा, टैकल कर लेगा हर बार अपने आप ही, देख लो। बस यहां पर एक पंगा आएगा दोस्त, यहां पर पंगा आएगा जो बीच में तुमको बार बार प्लस माइनस दिखाई दे रहा है उनका। अब इसके लिए तुम लॉजिक निकालना, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। चाहो तो मैं तुमको भी अरे बता सर आप सकता ही हूँ। बता दीजिए। हाँ सर आप ही बता दीजिए। सर ये इफ एल्स की स्टेटमेंट ये डाल रहे क्यों? इफ एल्स थोड़ा सा बदल देंगे हम लोग उसके लिए। भाई देखो, मुझे और तुमको एक बात समझ में आ गया है कि नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब हमारी पावर ऑड आ रही है, तब, है ना। बताओ मुझे, जब मेरी Yes, पावर ऑड आ रही है तब मुझे चाहिए माइनस, और जब मेरी पावर इवन आ रही है तब मुझे चाहिए प्लस। तो मैं यहां पर एल्स में चेक कराऊंगा, इफ आई इज इवन प्रिंट दिस विद प्लस, एल्स, एक से मुझे जरा दिमाग लगाने दो, शायद मेरे पास कभी कभी नहीं भी होता है। ट्राई कर रहे हैं, हम खुद भूल गए हम क्या कर रहे थे। हो गया काम। यस सर। तो बस तुम सभी मैथ्स के बच्चे हो, पढ़ सकते हो। हाँ क्वेश्चन बोलो। क्या था, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आपका पैटर्न का सेकंड क्वेश्चन था, इट वाज लाइक दिस, 1 -x + x² -x³ + x की अच्छा पावर गॉट 4 इट, समझ आ गया। एंड सो ऑन दिस। ठीक है डोंट से दिस की बेटा, इसको छोड़ देंगे एग्जाम में कल, ठीक है। मन की बात समय तो बताएगा, है बेटा, समय बताएगा सर। समय बताएगा, ठीक। चलो तो तुम्हारे इसके साथ ना सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, एक क्वेश्चन है वो छोड़ दे रहा हूँ मैं, यस सर। ठीक है। सर एक, बूलियन अरे सर लॉजिक और वो भी बता दीजिए, वो आना नहीं अगर है वही आ गया तो। कौन सा क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो जो वाला। आप नहीं बता रहे। यस सर। देखो वो क्वेश्चन, कृष्णा एक काम करना, अपने उस वाले कोड का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देना, तुम लोग उसको रट लेना यार, ठीक है। सर एमस्ट्रॉन्ग वाला बता दीजिए। आर्मस्ट्रॉन्ग वाला बता देता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद नेस्टेड लूप भव्या हम लोगों ने बेटा यहाँ पर कराया पीछे। सर 2D लिस्ट।
ये नेस्टेड लूप था। अब टू डी लिस्ट को तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो। यहाँ पे मैं तुमको टू डी लिस्ट बता देता हूँ एक बारी, आर्मस्ट्रांग बता देता हूँ एक बारी, ठीक है? मुझे ओरली बोल दो जो चीजें चाहिए। टू डी लिस्ट, आर्मस्ट्रांग, और अगली चीज बोलो फटाफट से। परफेक्ट नंबर वाला, वेदर नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर। एक लास्ट चीज और बोल दो बस। द मॉड्यूल। मॉड्यूल्स, ठीक है? ये चार चीज बता के बस मैं फिर बंद कर दूंगा इसको, ठीक है? पहले हम लोग बात करने वाले हैं टू डी लिस्ट की। टू डी लिस्ट यानी कि टू डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है? टू डायमेंशनल लिस्ट में क्या होता है, हमारी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होती है। अब इसका सीन कुछ कैसा होता है, इसको देखो जरा। जो टू डी लिस्ट होती है बेटा, वो हमेशा एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है। यहाँ पर हम लोग एक n क्रॉस m के पैटर्न को फॉलो करते हैं। n क्रॉस m का मतलब हो गया यहाँ पे कि तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल n एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट के अंदर m सब एलिमेंट्स होंगे। क्या होगा? टोटल हमारे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट के अंदर टोटल हमारे पास m सब एलिमेंट्स होंगे। और मजे की बात यह है कि सीबीएसई ने क्लास 11th एंड 12th में से 2D एंड 3D लिस्ट के कंसेप्ट को हटा दिया है वैसे तो, पर मैं तुमको बता दूंगा। और लास्ट में समीर एक गाना गाएगा, समीर कह रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया ऐसे, लिस्ट 2D, और देखो इसको कैसे लिखा जाएगा। ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मान लो मैंने एक 3 एलिमेंट की लिस्ट बना दी, ठीक है? ये जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है अभी, ये बेटा एक 2D लिस्ट है। अगर मैं इसको लिख दूं फॉर आई इन लिस्ट 2D, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं अपने आई को, तो जिसको आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपको एक क्यूब या फिर स्क्वायर के शेप में देखने को मिलेगा। सॉरी, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के शेप में देखने को मिल रहा है। कैन यू सी दिस थिंग? और ये सारी वैल्यूज एक ही लिस्ट की हैं। इसको हम लोग कहते हैं 2D लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 2D लिस्ट। ठीक है। 2D लिस्ट का पैटर्न क्या होगा याद रखना, ये n क्रॉस m के फॉर्म में होगी, ठीक है? इस चीज को याद रखो बस, ये n क्रॉस m के फॉर्म में होगी, जहां पर तुम्हारे पास मेन लिस्ट में n एलिमेंट्स होंगे। और जो क्रॉस m की बात हम लोग कर रहे हैं, m का मतलब हो गया कि हर एक एलिमेंट के अंदर में m एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इस वाली लिस्ट की बात करोगे तो ये 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो गया? हमारी मेन लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। एंड नेक्स्ट 3 का मतलब क्या हो गया? हर एक एलिमेंट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। देखो जरा, तो दैट्स व्हाई इट्स अ 3 क्रॉस 3 लिस्ट। यस सर। ठीक है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग नाम देते हैं 2D लिस्ट, और ये कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ मेरे सर, पास पढ़ा अभी था। मेल आया है कि आपका गूगल इंडिविजुअल अकाउंट डिजिट हैक का हो गया सम है। करने पे होल नंबर आ जाए पूरा, मतलब जैसे इंडिविजुअल, जैसे कोई 3 डिजिट नंबर दिया है ए बी और सी, तो उनका अगर a प्लस बी प्लस सी करें तो ABC आ जाए। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करेंगे तो सर ABC आ जाएगा। वो होता है लाइक 153। सर मेल आया था कोई आपको? हाँ, मेरे पास अभी एक मेल आया था कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको। हैक कर ले, क्या होगा? लीस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। एक देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने? एक नंबर लिखा हुआ है। इससे जरा समझते हैं, क्योंकि ये नंबर अपने आप में बेटा एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। एज पर द रूल्स ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, अब अगर आप यहाँ पे इस नंबर की हर एक डिजिट का क्यूब करें, क्या करें आप? हर एक डिजिट का क्यूब, और जो इसका रिजल्ट आए, आप अगर इसको ऐड कर दें तो आपको वापस से यही नंबर मिल जाता है। दिस इज व्हाट आर्मस्ट्रांग नंबर इज। आर्मस्ट्रांग नंबर इज, ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर होता है इन जनरल। आर्मस्ट्रांग नंबर के केस में क्या करना है, ठीक है, तुम्हें अपने नंबर की डिजिट्स निकालनी है। और आर्मस्ट्रांग नंबर को हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं हमेशा 3 डिजिट नंबर के केसेस में। इसको हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं 3 डिजिट नंबर के केसेस में।
यानी तुमको यूजर से एक 3 डिजिट का नंबर मांगना है, तुम्हें उस डिजिट के हर एक पार्ट को निकालना है एंड देन फिर तुमको क्या करना है, उसको क्यूब कर करके ऐड करा देना है। अब देखो तुम इसको कैसे कराओगे, इसको कराने के हजारों अप्रोचेस है, मैं तुमको सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं चेक करा लूंगा इफ लेन ऑफ a इज मोर देन 3 प्रिंट इनवैलिड नंबर, और यहाँ पे हम लोग करा देंगे एग्जिट। क्या करा देंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जिट। एग्जिट नहीं यूज करेंगे वैसे, हम लोग कुछ और बोलते हैं उसको, मैं टर्म भूल गया, किसी को याद है? ब्रेक। नहीं नहीं, वेट नहीं, एग्जिट ही करेंगे यूज हम लोग। क्विट यूज कर सकते हैं, फिर एग्जिट का यूज कर सकते हैं। फिर ब्रेक। ब्रेक नहीं करेंगे बेटा, हम लोग अपने लूप को नहीं रोक रहे हैं, लूप थोड़ी ना है मेरे पास यहाँ पे, मुझे पूरे प्रोग्राम को बंद करना है, पता है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 डिजिट से बड़ा हो तो मेरा प्रोग्राम ना चले, ठीक है। और आगे देखो मैं चलता रहूंगा, मैं एल्स वेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल्स टू लिस्ट, सॉरी नॉट दिस, आगे मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं a में, मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट ले ली, मैंने लिख दिया लिस्ट इज इक्वल्स टू, और इसको मैं नाम देता हूं L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट a। कोई बताएगा मुझे ऐसे करने में क्या होगा? कोई नहीं बताएगा। अरे भाई ऐसे मत करो मेरे साथ, गलत बात होती है। चलो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ, इतना इतना प्रोग्राम अभी क्या कर रहा हुआ है। ये आया एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे पास कर दिया 153, इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया 1 5 और 3 में, कर दिया इसने। यस अब सर। यहाँ पर मैं एक लूंगा सम जिसकी बेटा इनिशियल वैल्यू होगी 0, मैं लिखूंगा सम इज इक्वल्स टू इंट में L1 का 0 इंडेक्स, इसका क्यूब प्लस L1 के फर्स्ट इंडेक्स का क्यूब प्लस L1 के सेकंड इंडेक्स का क्यूब, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है हमारे पास। कर लो। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे इफ सम इज इक्वल्स टू इंट ऑफ a प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको करने के और भी तरीके हैं, मैं तुमको दूसरा तरीका भी दिखा दूंगा अभी इसके बाद। प्रिंट कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, देखो इसकी जगह पे लेट्स से 125, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या हो गया बेटा यस समीर सर। बताओ? यस सर। यस सर। सर अगर नंबर 3 डिजिट से ज्यादा का हुआ तो ये काम नहीं करेगा? नहीं करेगा बेटा, क्योंकि हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को स्पेसिफिकली चेक करते हैं 3 डिजिट के नंबर के लिए। चलो चेक करते हैं हम लोग, अगर नंबर 3 डिजिट से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। मैंने मान लो नंबर डाल दिया 10, देखो यहाँ पे एक बहुत फैटल एरर आ गई है। और अगर चारों डिजिट में से एक कोई 0 हो जाए तो? कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा तो यहाँ पे एक वार्निंग आई थी कुछ देर पहले, पता है, लिख कर गया था कि कर्नल क्विट हो गया है, आई तो थी। क्योंकि यहाँ पे क्विट कॉल हुआ था।
अगर मैं इसको एक्चुअल पाइथन आइडियली में कर रहा होता तो यहाँ पे प्रोग्राम आके मेरा बंद हो जाता। अगर मान लो तुमने सर कोई एक जीरो डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेटा उसको भी नहीं चेक नहीं कर लेगा। एक जीरो नहीं, अगर हमने नंबर डाल दिया 4012 तो फिर एक सेकंड रुको, 4012 तो कुछ नहीं, हाँ वो बेसिकली 401 तक का ही चेक करेगा। देखो ओके 2 को इग्नोर मार देगा। एंड प्लस हाँ ये आपको ये चीज शो कर रहा है, देखो जरा, ये आपको ये शो कर रहा है कि कर्नल जो है उसने प्रोग्राम को बंद कर दिया था जब उसको ये एग्जिट मिला था तब। तो मजे की बात तो ये है कि तुमको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है इसके आगे का, बट जब तुम इसको आइडियली में करोगे तो तुमको इसके आगे का आउटपुट नहीं दिखाई देगा, ओके सर क्योंकि ये जब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी ना, जब ये कंडीशन सर आपकी ट्रू होगी, जब ये इस एग्जिट को आके मीट करेगा, प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं। और अगर तुमको उसको सेव करना है प्रोग्राम को, तो तुम यहाँ पे देखो एल्स लगा दो और अपने पूरे प्रोग्राम को एल्स के अंदर लिख दो कुछ इस तरीके से, सर आइडियली का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक सर ये है, मैम ने बाय बाय पूछा था और बच्चे नहीं बता पाए थे। हाय राम, तो गलत बात है यार ये तो। बेइज्जती खराब की है बच्चे सब आपकी। देखो तुम इसको एल्स लगा के इस तरीके से 4 डिजिट नंबर पे इनवैलिड दे रहा है भाई तुमको ये। तुम यहाँ पे क्विट या एग्जिट का यूज कर सकते हो, नहीं तो एल्स लगा के एल्स के अंदर अपने पूरे कोड को लिख सकते हो। ठीक है, अब तुम इसको गूगल पे अगर सर्च करोगे आर्मस्ट्रांग वाले क्वेश्चन को, तो तुमको यहाँ पे इसके बहुत सारे बेटा अलग अलग और कोड्स मिलेंगे। ये लॉजिक मुझे जस्ट अभी भी याद आ गया, मैंने कुछ टाइम पहले लिखा था एक जगह पे, तो वहां पे बढ़िया काम कर गया था, तो मैंने इसलिए तुमको ये बता दिया। सर रैंडम और रैंडम रैंडम और रैंडेंट में डिफरेंस बता दें, ठीक है रुको। इसके बाद कुछ और था, परफेक्ट नंबर वाला क्वेश्चन था, राइट। चलो, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं परफेक्ट नंबर को, फिर देखते हैं रैंडम एंड रैंडेंट, और लास्ट में मॉड्यूल के साथ में खत्म करते हैं इसको, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन और हैं। पूछो। पहला तो है व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरा है व्हाई डू वी यूज अपडेट फंक्शन इन डिक्शनरी। Why do we use update function in dictionary? Well, update function in dictionary is generally used to update the value of any key. ठीक है, अगर मैं तुमको उसको दिखा सकूं तो मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ। ये देखो डिक्शनरी खुली हुई है यहाँ पे, कहाँ हो बेटा, आ जाओ, देखो ये रहा अपडेट फंक्शन। ठीक है, लिखा हुआ है इट मर्जेस द की पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी। ये क्या करेगा, तुम्हारी एक डिक्शनरी होगी ओरिजिनल और एक तुम्हारी सेकेंडरी डिक्शनरी होगी। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, दोनों डिक्शनरीज को मर्ज कर देगा, एंड साथ ही साथ क्या करेगा, सेकंड वाली डिक्शनरी से फर्स्ट वाली डिक्शनरी की वैल्यूज को अपडेट भी कर देगा। इसका एग्जांपल अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने उसमें दिखाया था, उसमें 3 वैल्यूज थी, एक में एज था, एक में स्टेट था, ऐसे करके कुछ ऐड हो गया था अलग से। यस यस सर। तो तो ये सैलरी वही वाला एम्प्लॉय वाला एग्जांपल है बेटा, सैलरी एम्प्लॉय वाला था वो। कुछ था हाँ, मतलब मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं एग्जांपल तुम्हारी किताब में क्या था, बट कुछ कुछ ऐसे धुंधली धुंधली यादें हैं मेरी। तो आजकल बादाम बादाम नहीं खा रहे ना यार, बादाम महंगे हो गए हैं, तुम लोग घूस देते नहीं हो पेटीएम पे, गरीबी आ गई है बेटा। सर आप क्वेश्चन पेपर बना दीजिए बस, उसके बाद सब पॉसिबल। तो पेज नंबर 467 में ये देखो सामने मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये मेरी मेन डिक्शनरी है, ये मेरे पास एक सेकेंडरी डिक्शनरी है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपनी सेकेंडरी डिक्शनरी से अपनी मेन डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे जो कीज अवेलेबल हैं, जो कॉमन कीज अवेलेबल हैं, उनकी वैल्यूज को अपडेट कर देगा। लाइक मेरी मेन डिक्शनरी में नेम था जॉन, अपडेट होके हो जाएगा दिया। सैलरी 10,000 थी, अपडेट होके हो जाएगी 54,000। एंड जो कॉमन वैल्यूज नहीं थी वो एज इट इज आ जाएंगी मेन डिक्शनरी में। ठीक है, ये बेसिकली यूनियन ऑपरेशन कर रहा है या फिर मर्ज कर रहा है तुम्हारी दो डिक्शनरी सर इसके नीचे वाले प्रोग्राम में एक जिप फंक्शन यूज हुआ है, जिप जस्ट नीचे वाले फंक्शन। प्रोग्राम।
हाँ देखो मैं दिखाता हूँ तुमको जिप फंक्शन कहाँ है, इसके नीचे प्रोग्राम नहीं है दोस्त मेरे पास। प्रोग्राम 30.7 सर ग्रुप में डालूं? मैं तुमको जिप का फंक्शन का यूज बता देता हूँ। 13.7 इसमें देखो है ही नहीं प्रोग्राम उतने, काफी पुरानी किताब है ये। सर 456 पेज। कोई बात नहीं, मैं तुमको जिप का ऐसे यूज बता देता हूँ, ठीक है। जिप के थ्रू ना जनरली हम लोग अपनी लिस्ट एंड टपल्स को आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना एज अ आइटरेटर फंक्शन की तरीके यूज होता है। मैं तुमको उसका एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, अगर मैं दिखा पाया तो। हम लोग कहाँ पर हैं अभी, यहाँ पर आते हैं जरा। एक एग्जांपल देखो छोटा सा जिप वाला। मान लो मैंने लिया a जिसमें मेरे पास वैल्यूज है 1,2,3 और एक मेरे पास है बेटा यहाँ पे b जिसमें मेरे पास हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज हैं कुछ इस तरीके से a b c, ठीक है। और मैंने क्या करा, तुम लोग वैसे जिप फंक्शन को नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे एसक्यूएल के साथ में। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जिप a b, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जिप a b। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, जो कॉमन इंडेक्सेस की वैल्यूज हैं उनको पेयर कर देगा। क्या करेगा ये, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया प्रिंट x। मैं इसको रन करा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो उसने तुमको एक जिप ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। अब ये जो जिप ऑब्जेक्ट है तुमको इसको लिस्ट या फिर टपल में से किसी एक टाइप में कन्वर्ट करके ही यूज करना होता है। तो देखो मैंने इसको टपल टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, तो क्या करा देखो जरा इसने, दोनों लिस्ट के या दोनों टपल्स के जो तुम्हारे सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स थे सेम कॉमन इंडेक्सेस वाले, देखो उसने उनको पेयर कर दिया, ठीक है। हम लोग जिप का इस्तेमाल करके डिक्शनरीज बना सकते हैं, हम लोग जिप का इस्तेमाल करके डिक्शनरीज बना सकते हैं। बन गई डिक्शनरी, देखो जरा। फर्स्ट वाले में Yes, क्या है, sir. कीज, सेकंड वाले में क्या है, वैल्यूज। और मैंने जिप के थ्रू क्या करा, दोनों को मर्ज करा और फिर मैंने इसको डिक्ट के अंदर पास कर दिया, तो मुझे डिक्शनरी मिल गई। एक लिस्ट में क्या थी, कीज थी, दूसरे में क्या थी, वैल्यूज थी, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई भाई ये। सर इसकी जरूरत पड़ेगी कल? नहीं, डोंट तो वरी, ओम भाई फर्जी पूछ परेशान दिया नहीं भाई हो, तुमने। उसको मत बोलो, कोई बात नहीं। उसने पूछ लिया, हो सकता है एक नंबर में सवाल आ जाए जिप का यूज क्या होता है, तो क्या बोलोगे तुम वहां पे, ऑप्शनल में आ जाए, Sir, browser नहीं होता। हैं। छोड़ देंगे। छोड़ देंगे हम तो छोड़ पूरा देंगे पेपर सर। पास ही तो होना है केवल। अगर अभी यहाँ तुम्हारी पूछने जगह में पे क्या मैं बताइए होता जा तो रहा मैं है? इतनी देर में पेपर छोड़ देता। अभी मैं अभी कुछ दिन पहले, पता है मेरा सेमेस्टर एग्जाम था, तो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, नहीं मैंने सॉरी सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे और पूरी थ्योरी बची हुई थी। मुझे फीवर आ गया 2 दिन के लिए, तीसरे दिन मेरा फीवर ठीक हुआ, नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़े चला गया था मैं। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की अरे तरफ सर आ आप रहे हैं। फिर क्या हुआ? सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे हम। कुछ नहीं, मुझे सारे न्यूमेरिकल्स आते थे, पेपर में सारी थ्योरी आई थी। सर तो हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स, तो पेपर में थ्योरी आएगी। हो सकता है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। भाई मैम ने हमने तो बताया थ्योरी 15 पढ़ी नंबर है का सर, साइबर सेफ्टी प्रोग्राम है। पढ़ा ही नहीं है। हैं? सर 15 नंबर का साइबर सेफ्टी है। बस मैम ने तो रोक साइबर के सेफ्टी आठ ही पढ़ा है सर। सर बस मैम ने कहा पढ़ो, 40 नंबर की थ्योरी है। सर कोई पास हो थ्योरी जाओगे। नहीं पढ़ी है सर, सिर्फ प्रोग्राम्स के भरोसे जाएंगे। देखो तो थ्योरी वहां बना बनू के लिख देना, मतलब ठीक है, ये मत करना कि नाक वाक कटवा के आ रहे हो तुम मेरी। सर थ्योरी से याद आ रहा था, सिंगल टन टपल क्या होता है, पिछली बार पूछा था, हो सकता है पूछ ले क्या चीज, सिंगल टन सिंगल टन टपल। तुम लोगों ने सेट पढ़े हैं एक ही कपल। हाँ मैथ्स में, पढ़े। सेट? नहीं वो Yes, sir, स्किप yes, sir. करवा दिया सर ने, चतुर्वेदी सर ने नहीं पढ़ाया। सर कोचिंग में पढ़ा था। उसमें सिंगलटन सेट होता है, पता है किसी को सिंगलटन सेट क्या होता है? हाँ सुना ये तो है, एक ही तभी एलिमेंट सुना होता था है। कंप्यूटर के पेपर में। नहीं पता तुम लोगों को? ऐसा सर सेट इसमें तो जिसमें एक ही एलिमेंट मात्र होता एक है। अकेला इकलौता एलिमेंट हो, है ना, वो क्या होता है, सिंगल टर्न। सिंगलटन हाँ सेट सर होता याद है। आ रहा है सर, धुंधला धुंधला याद आ रहा है। ये मैथ्स का पार्ट है। और मैं तुम लोगों को एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ,
अगर तुम्हें लिस्ट एंड टपल का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो तुम मैथ्स में जाना और वहां पे सेट्स नाम का चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। और उसी तो वो उसी तो के सपोर्ट में इंटरसेक्शन यूनियन है बेटा, तो उसी उसमें के वो था ना कि सपोर्ट में एक से आपके पास पाइथन में एक और डेटा टाइप है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, जो सिलेबस से हटा दिया गया है तुम्हारे, वो है सेट्स। ये जो सेट है पाइथन में जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लिस्ट टपल के बाद आता है, लिस्ट टपल डिक्शनरी के बाद आता है, ये तुम्हारे मैथ्स वाला सेट है जिसमें सारे ऑपरेशंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, ठीक है, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, तुम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस भी चेक कराओगे, सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक कराते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग जब भी बात करते हैं सिंगलटन की, तो सिंगलटन का मतलब होता है कोई एक ऐसा सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो, तो इट मींस अ टपल हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन टपल। For example, Okay, let's say I have written it like this, 20, sorry, or 2, or double quotes में 20. So what is it? सिंगल comma? टपल। Singleton. अब एक और चीज याद रखना, टपल के केस में हम लोग टपल को एंड करने के लिए इस तरीके से कॉमा भी लगा सकते हैं। तो इस कॉमा का मतलब ये नहीं कि इसके आगे एक एलिमेंट और एडेड है, ये कॉमा शो करता है कि टपल यहाँ पे खत्म हो गई आके। ये टपल का एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को याद रखना। यस सर। टपल्स को अगर आपने ये लिखा और ये लिखा है तो ज्यादा अच्छी टपल ये वाली है, ये वाली कम अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ये टपल एंड को भी शो करती है। और मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, तुम्हें लिस्ट टपल डिक्शनरी सबको इंप्लीमेंट करना पड़ जाएगा नेक्स्ट ईयर, जब तुम पढ़ोगे माई एसक्यूएल के साथ में पाइथन की कनेक्टिविटी, और जब तुम पढ़ोगे फाइल हैंडलिंग बेटा। तो जब तुम्हारे 11th की क्लासेस खत्म हो जाए, देखते एग्जाम्स खत्म हो जाए, आई मीन टू से, तो उसके बाद एक बारी इन तीनों चीजों को पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत हल्का फुल्का इम्प्लीमेंटेशन है, फिर अच्छा वाला इम्प्लीमेंटेशन आएगा, इन दो जगहों पे आएगा। चलो अब मैं तुम लोगों को क्लास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन Sir, नहीं बताऊंगा मैं रैंडम तुमको, रह गया। और फिर तुम लोगों को मैं रैंडम के 3 फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, और कुछ सर पूछ रहा था कोई? TEMP टेम्प फंक्शन, सर टेम्प फंक्शन क्या होता है? TEMP टेम्प। टेम्प फंक्शन किस Eval और रेफरेंस में है, test. मुझे ये बता। सर पता नहीं, आज बुक में कहीं देखा था। टेम्प फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन था या फिर डिफॉल्ट सर फंक्शन याद था? नहीं, ऐसे देखा था कहीं किसी पेज में लिखा हुआ था। अच्छा चलो, सर हाँ सर बेटा अभी बोलो। 2 क्वेश्चन बता दीजिए, फिर उसके डाउट्स क्लियर कर दीजिएगा। मैं तो वही रैंडम करने वाला रैंडम हूँ में अब, ठीक है, डिफरेंस, मैं फिर वही मॉड्यूल। बताने वाला हूँ। सर उनको बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है सर। अरे ये नहीं नहीं, लास्ट है यार, ये बुक में पता नहीं कहाँ क्यों लिख पर दिया है? था। चुप। तुम टेम्प जो वहां पे देख रहे हो बेटा, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, क्योंकि ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। अब देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पहले हम लोग उसको समझते हैं। मॉड्यूल से तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगी चीज क्या थी। जनरली हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कोड जिसको तुम बार बार इस्तेमाल कर रहे हो प्रोग्राम में, उसको बार बार लिखने से बढ़िया होता है कि तुम उस कोड को एक बार लिख दो और तुम उसको बार बार रीयूज कर पाओ। इस फीचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथन के मॉड्यूल्स का, जिसको हम लोग अदर टर्मिनोलॉजी में फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? Function. फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस क्या होते हैं भाई? ये इन जनरल मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस जो होते हैं, कुछ सेट ऑफ कमांड्स को कैरी कर रहे होते हैं। ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स को कैरी कर रहे होते हैं, एंड जब तुम इन मॉड्यूल्स या फंक्शंस को कॉल कराते हो तो ये एक बार में उन मल्टीपल सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जैसे अभी वो पढ़ा होगा, मैक्स फंक्शन पढ़ा है, मिन फंक्शन पढ़ा है ऐसा कुछ? यस सर, अभी आपने पढ़ाया है। हाँ, तो वो जो मैक्स फंक्शन है या जो मिन फंक्शन है, वो क्या कर रहा है? प्रोग्राम के पास, पाइथन के पास पुराना कोई लॉजिक कहीं पर लिखा हुआ है, वो उसका इस्तेमाल करके मैक्स और मिन वैल्यूज तुमको ढूंढ के देता है। बनाते ही कैसे हैं देखो, एक फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेफ कीवर्ड का। डेफ कीवर्ड के बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन का नेम, और फिर ब्रैकेट में हम लोग यहां पर पास करते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इस बात को समझना। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो तुम फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे पास कर रहे होते हो। जरा मुझे एक सेकंड दो, मुझे बस इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा।
एक इमेज के साथ में। इसीलिए मैं रुक गया था क्योंकि मुझे पता था मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी। यहाँ पे हम लोग पास करते हैं पैरामीटर्स। ओके, देखो हम लोग जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ पर पास करते हैं पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल्स का काम करने वाले हैं। क्या